बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चौकी खबर में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं अली रज़ा। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब की समाअत थी। उस समाअत के अंदर 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस की समाअत कर रहा था जो तौहीन अदालत इमरान खान पर केस चल रहा था। ज़ैबा चौधरी जज पर जो इमरान खान साहब ने जुमले कसे थे उनके मुतल्लिक़ कहा था मैं तुम्हें बताऊंगा और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इस तरह के अल्फाज अदा किए थे। उस पर समाअत लगी थी, एक केस लगा था जिस पर इमरान खान को 7 दिन का वक्त मिला था कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांग सकते हैं। और उस दिन बाबर सत्तार साहब ने कहा था, पिछली जो समाअत हुई थी उसमें कहा था कि आप अगर माफ़ी मांग लेते तो ये केस आज ख़त्म हो सकता था, लेकिन इमरान खान को वक्त दिया गया था। इमरान खान साहब ने वो वक्त मांगा नहीं था लेकिन उनको मिल गया। लेकिन आज की जो समाअत थी उसके अंदर चीफ जस्टिस ने क्या रिमार्क्स दिए, बहुत ही अहम। इमरान खान साहब के मुतल्लिक़ उन्होंने कहा कि ये माफ़ी मांग सकते हैं, बल्कि 6 दफ़ा जो मुआवन है अदालत के मखदूम साहब और उनके मुतल्लिक़ जो वकला हामिद खान साहब कहते रहे, वो तमाम चीज़ें जो थी वो इमरान खान की फेवर में जा रही थी। जबकि इमरान खान साहब पहले भी अदालत जाने से पहले कह चुके थे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, कुछ इस तरह से जुमले जो हैं वो अदा कर। उन्होंने कहा था कि अफसोस है मुझे, अगर ज़ैबा चौधरी को कुछ अफसोस हुआ मेरे उन अल्फाज से तो फिर मुझे भी अफसोस है। तो इस तरह इमरान खान साहब ने कहा था, लेकिन उन्होंने कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया, सिर्फ अफसोस का इज़हार किया था। तो आज भी 5-6 दफ़ा ये जिक्र हुआ। जस्टिस अतर मनीला साहब ने अपनी समाअत के अंदर आज भी जिक्र किया कि अदालतों का एहतराम के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए अगर कोई शख्स बड़ा लीडर माफ़ी मांग लेता है तो उससे उसका कद नीचा नहीं हो जाता, बल्कि उसका जो कद है सियासत के अंदर और इजाफा होता है, तो सियासी कद उसका बड़ा हो जाता है। इसके अलावा इमरान खान साहब जो थे वो मुसलसल क्योंकि डटे हुए थे और पीछे बैठे हुए थे, सहाफ़ी भी बैठे हुए थे। एक बेंच होता है जहां पर गैलरी के अंदर, प्रेस गैलरी में सहाफ़ी बैठते हैं, तो वहां पर पहले ही इमरान खान साहब सहाफ़ियों को कह रहे थे कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। कुछ सहाफ़ियों ने बाद में यूट्यूब पर ये व्लॉग किए तो उन्होंने ये बात की। लेकिन चीफ जस्टिस अतर मनीला, बाबर सत्तार और ये जो 5 रुकनी बेंच था गुल हसन साहब का, तो उसके अंदर उन्होंने बार बार सवाल किए और बार बार पिछले जो केस थे इस तरह के उनका भी जिक्र किया। फिर फवाद चौधरी साहब का जिक्र किया कि फवाद चौधरी साहब ने अदालत के अंदर एक उनके खिलाफ दरखास्त आई थी जिसमें फवाद चौधरी ने बाबर सत्तार और जस्टिस अतर मनीला के मुतल्लिक जुमले कहे थे, लेकिन हमने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी क्योंकि वो हमारा मामला था, ये आज़ाद अदलिया का मामला है। ये ज़ैबा चौधरी पर जुमले कसे, ये छोटी जो अदालतें हैं ये छोटे लोगों के लिए खुली हैं और वो बहुत मुश्किल से काम करती हैं, उन पर दबाव भी आता है लेकिन वो इस तरह का दबाव बर्दाश्त नहीं करती। तो अगर उनकी आप नहीं इज्जत मजरूह करते हैं, अगर आप उनकी तौहीन करते हैं, तो आप हमारे खिलाफ भी जुमले बोलते हैं, तो हम किस तरह इस केस को आगे ना ले जाएं और इस केस को यहीं पर बंद कर दें। तो इस तरह इमरान खान साहब के जो वकील थे उन्होंने बार बार दलाइल दिए और इमरान खान साहब ने भी एक दफ़ा जब जज अतर मनीला साहब और 5 रुकनी जो बेंच था वो उठने लगे, उन्होंने वक्फा लेना था, एक ब्रेक लेनी थी, फैसला क्योंकि महफूज कर लिया गया था यहाँ पर, तो 5 मिनट का वक्त लिया गया था। उससे पहले इमरान खान साहब ने हाथ खड़ा किया और कहा कि जैसा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो इस पर जस्टिस अतर मनीला साहब ने कहा कि आपकी जो लीगल टीम है वकाला वो सब कुछ वजाहत के साथ हमें कह चुके हैं, तो इसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। अब जो फैसला महफूज किया गया था उसके बाद 5 से 10 मिनट का वक्फा हुआ, 5 मिनट का वक्फा लिया गया था, 7-8 मिनट गुजर गए, उसके बाद ये बेंच लगा और 10-15 मिनट की मुसाफत के बाद एक फैसला जारी कर दिया गया कि इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और 22 सितंबर तक ये जो टाइम दिया गया है उनको। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि इमरान खान साहब जो है उन पर फर्द जुर्म आयद हुई, उनको नाअहल कर दिया जाएगा, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यहाँ पर भी उनके लिए गुंजाइश छोड़ी गई है क्योंकि आज जो समाअत थी उसके अंदर 6 दफ़ा तकरीबन जिक्र हुआ था। तो उस समाअत के अंदर अगर जिक्र होता रहा माफ़ी का तो इमरान खान माफ़ी मांगने से गुरेज करते हैं और अपनी अना तकब्बर और गरूर जो है उसको आरे ले आते हैं। तो इस अना को अगर मार दें तो फिर माफ़ी मांग ले तो आज़ाद अदलिया की जो साख है वो भी बरकरार रह सकेगी, इमरान खान की शायद सियासत भी बच जाए। लेकिन आज एक दूसरी खबर भी आई कि 25 सितंबर को इलेक्शन होने जा रहा था, 2 अक्टूबर को इलेक्शन होने जा रहा था, 3 इलेक्शन थे जो मरहलावार होने थे। अगर ये खबर सही है कि वो मुलतवी कर दिए गए हैं तो फिर माहौल कुछ अच्छा नहीं रहा।
تو ماحول خراب ہونے جا رہا ہے عمران خان کے متعلق، جس طرح نواز شریف کے متعلق بھی یہ خراب کیا گیا تھا اس کے لیے بھی، تو عمران خان کے لیے بھی یہ ماحول خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شاید ہو چکا ہے سیاستدانوں کی طرف سے۔ میں عدلیہ کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو عدلیہ کے فیصلے ہیں ان کو متنازع بنانے کی وجہ سے جو یہ سیاستدان خود ہی عدلیہ کے ہاتھوں اور ان کے آڑے آ جاتے ہیں تو پھر ان بیانات سے گریز نہیں کرتے۔ تو اگر یہ جو الیکشن ہونے تھے ان کو ملتوی کیا جاتا ہے کیونکہ ان پر پیسہ لگتا ہے بہت زیادہ، تو عمران کا اگر نااہل ہو جاتے ہیں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کیونکہ سال تک تو ویسے ہی الیکشن ہو جائیں گے، جس طرح کا دباؤ عمران خان اور دوسری سیاسی پارٹیوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ الیکشن کرواؤ۔ تو اب اگر ان تمام چیزوں کو ہم دیکھیں تو یہ گنجائش جو چھوڑی گئی ہے، عمران خان معافی مانگ سکتے ہیں یا جو سپیس ہے اس کو فل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آنے والے وقت میں ہم آپ کو اس چیز سے آگاہ رکھیں گے۔ مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔